आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम जानेंगे राठी सर से हरियाणा नस्ल में जो भ्रांतियां हैं कि कम दूध देती है, कम टाइम तक दूध देती है और लात मारती है और एग्रेसिव है। तो चलिए समझते हैं उनसे। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। राठी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। जी। जो मेरे किसान भाई हमें और आपको देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, उनकी तरफ से मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूं कि उनकी जो जिज्ञासा हैं, उनकी जो भ्रांतियां हैं हमारी हरियाणा नस्ल की गौ माता के प्रति, उन्हें थोड़ा कुछ ख़त्म कर सकूं और उन्हें कुछ समझा सकूं कि ये हमारी जो नस्ल है हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और कितना ही हम इससे लाभ उठा सकते हैं। तो सर, पहला तो सवाल मेरा ये है कि जो एक वो बन गई है कि भाई लात मारती हैं या दूध कम देती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, आप अभी घूम के आए हैं, देखा होगा कि ये भ्रांतियाँ यहाँ की लात मारती, ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारे यहाँ श्रमिक है, दूध निकालते हैं और जो फर्स्ट कावर होती है वो भी आपने देखी होगी कि वो भी हल्का सा एक नाना, क्योंकि एक इनकी आदत बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल। उस लगा देते हैं और ऐसा कुछ नहीं है, भ्रांतियाँ हैं। और ना पालने की एक बहाना हुआ करता था पहले कि भाई ये लात मार देंगे कर देंगे। दूसरी बात जो आपने कहा कि कम दूध देती, हमने जो ये पहले देखा है कि हमारे भी याद है कि 1 किलो आधा किलो देती थी। तो क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि थोड़ा खिलाकर मैं अधिक पैदा ले लूँ जी, थोड़ा इनकम अच्छी हो जाए, लेकिन वो भूल जाते थे हम कि भाई क्वालिटी भी चाहिए जी। चलिए कोई बात नहीं, क्वालिटी उस चक्कर में किसान जो हैं, जो बाहर के एग्जोटिव में थे पशु, उनके लिए लोगों ने लंबी लाइन लगा दी और जहाँ से मिली, जिस रेट में मिली, खरीद ली। हाँ। इस तरफ से धीरे धीरे ध्यान हटता गया। ये फार्मों का उद्देश्य था कि एक दिन जरूर आएगा कि इनकी जरूरत पड़ेगी और अनदेखी ज़्यादा दिन तक नहीं की जा सकती। बिल्कुल। आज सरकार ने प्लानिंग थी सरकार की कि भाई कल अगर ये मूल जाति नष्ट हो गई तो हम कहाँ से लाएंगे। बिल्कुल। तो इसे ही हमने, हमारा जो उद्देश्य था कि इनका संवर्धन संरक्षण, जो 1 किलो की हम उसको कैसे 8 किलो पर ले जाएं जी, कैसे 10 किलो पर ले जाएं, ये योजना शुरू की। उसमें जो अच्छे हमारे सांड थे, उनका अच्छे जो वो छांट कर गायें, उनसे उनका हमने क्रॉस कराया, उनसे हमने उन्हें गाभिन कराया और उससे जो बच्चे पैदा हुए फिर उन्हें अच्छे से कराया। इस तरह से आज आप मतलब ऐसे धीरे धीरे बढ़ते आज हम इल्ड देखी होगी 16, 12, 18 पर पहुंच गए हैं जी। तो इस दूध को आप कम नहीं कह सकते। हाँ, मतलब 16-18 अगर 16-18 देशी गाय दूध दे रही है, बहुत बड़ी बात है। उससे वो नहीं। तो अब जनता को समझ जाना चाहिए कि भाई ये अब घाटे का सौदा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आगे चलकर इसके जो ये डबल पर्पज से पाली जाती थी हरियाणा जी, कि दूध भी मिलता था और इसके जो बछड़े थे वो खेती का काम करते थे जी। आपको फिर उसी पर आना पड़ेगा, क्योंकि डीजल और ये सब धीरे धीरे एक दिन वो आएगा कि ये ऐसा नहीं, कीमतें बढ़ रही हैं, उन पर कोई रोक नहीं है। क्योंकि ये दूसरा सर एक चीज़ और भी है कि जोत जो है जी, जोत घट रही है जी। अब एक थोड़ी ज़मीन वाला आदमी ट्रैक्टर, डीजल, इंजन और बहुत सारे इम्प्लीमेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं फिर हमें वहीं बछड़ों पे लौटना पड़ेगा। जब लौटना पड़ेगा तो फिर कहाँ से आते हैं बछड़े? यदि अगर सरकार इस पहले ही सोच को ना लेकर चलती जी, तो आज आप जिस चीज़ पर चल रहे हैं कि भाई आना पड़ेगा, वास्तव में आना पड़ेगा, होगा ये कि अब जैसे किसी को 5 बीघे है तो एक ने एक बैल पाल लिया, दूसरे ने 5 बीघे दूसरा बैल पाल लिया। तो इस तरह से एक साझा जैसे पहले हुआ करता था कि डंगवारे की खेती बहुत। उससे होगा क्या कि आप जो उर्वरक पर निर्भर हो गए हैं खेती जी, जो हमारी खेती बंजर होती जा रही है, उसके लिए आपके पास है क्या?
खा तो रहा नहीं अब। जी। तो उससे आपको खाद भी मिल जाएगा और जितना भी आपका कबाड़ पत्ते सत्ते मिलाकर उस आप जो आजकल वो चल रहा है कि भाई छोटा सा ही कुछ ही पैसे का वो आता है जिससे हाँ, खाद डिकम्पोजर हाँ, उससे आप खाद तैयार कर लेंगे और अपने खेतों में डालेंगे तो आपके उर्वरक पर खर्चा जो होता है वो बच जाएगा। जो ट्रैक्टर आप 5 लाख का ट्रैक्टर किसी की हैसियत नहीं है लेने की और फिर उसमें खर्चे भी होते हैं तो 5 लाख किसान नहीं लगाएगा, उससे खाद भी मिल जाएगा और बैल भी मिल जाएगा। अगर खेती अच्छी सर कहीं अगर हम एक अपनी आम भाषा में कहें कि ये जो खेती है हमारी इसे गौ आधारित खेती का नाम देना पड़ेगा। जी हाँ, उससे क्या होगा कि किसान अधूरा है। बिल्कुल। किसान मीन्स पशुपालन प्लस कृषि। कृषि से ही आप सोचे कि मैं कृषि से ही इसमें इनकम कर लूँगा या मेरी आय दोगुनी, नहीं, आपको पशुपालन तो करना होगा जी। उसके साथ साथ जैसी क्षमता हो, बकरी की क्षमता हो बकरी पालिए, फिशरीज की क्षमता हो तालाब बनाइए, तो इस पर आपको आना पड़ेगा, तभी आपको घाटा भी पूरा होगा और आगे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। और दोनों चीजें मिला के ये है कि कहीं ना कहीं हमें डेली इनकम, जी, जो डेली इनकम के सोर्स हैं वो बनाने पड़ेंगे। हम ये सोचते नहीं कि हमने गन्ना लगा दिया और बस साल भर अपना आराम से बैठे, नहीं। बिल्कुल। आपको जितनी मेहनत करोगे, आप हॉर्टिकल्चर विभाग है उधर चले जाइए, एक से एक वैरायटी पपीते की और आपके और जो जितने भी साग सब्जियां हैं, क्यों आप गन्ने के पीछे दौड़ रहे हो? बिल्कुल कि भाई हमारा पेमेंट नहीं होता, हमारा ये नहीं होता। जब कोई चीज़ की इतनी बढ़ जाएगी मात्रा तो निश्चित ही उसका कहीं ना कहीं वो होगा। हाँ, उसके निस्तारण में परेशानी आएगी। तो इसलिए सब्जी और हर चीज़ पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो सर जैसा कि हमारी हरियाणा नस्ल की गौ माता है जी, देखते ही ऐसा लगता है कि साक्षात किसी देवता के देवी के दर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारा किसान उससे हट गया है। अगर वो इसका संरक्षण और संवर्धन में योगदान दें, सभी अगर वो इसे लेके बीड़े को आगे चलें तो उसके क्या क्या फायदे होंगे? देखिए, अब सोच बदल रही है जी। आदमी अब जो आयुर्वेद की तरफ दौड़ रहा है। बिल्कुल। और ये सोच ऐसे नहीं बदली, जब परेशान हो गए, बीमार हो गए, तब ये सोच बदली। उन्होंने देखा कि हमारे पहले पूर्वज क्या करते थे, अब धीरे धीरे आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि क्योंकि एकदम तो सबको नहीं मिल सकती हरियाणा, बिल्कुल, तो धीरे 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 अब बढ़ रही है, जिज्ञासा बढ़ रही है कि हम हर देशी की तरफ चलें जी। और चलना होगा, नहीं तो एक दिन आपके भूमि बंजर हो जाएगी और स्वस्थ आपका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा यदि यही स्थिति रही तो। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि आपको देशी अपनानी होगी, देशी पर जाना होगा, जिसके लिए सरकार बहुत कार्य कर रही है। और एक योजना भी है कि हम बच्चियां पैदा करेंगे, किसानों को देंगे, उनसे जो बच्चियां होंगी वो हम लेंगे जी। इससे धीरे 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 देशी गायों का प्रचलन भी बढ़ेगा और किसान की आय भी बढ़ेगी, क्योंकि जो हमारी जो बच्चियां होंगी वो हाई प्रोडक्शन वाली होंगी और जो उनके बच्चे होंगे उन्हें भी आप अगर बेचना चाहेंगे तो वो भी सरकार लेगी जी। इस तरह की एक योजना। तो कहीं ना कहीं सर, जैसा कि आज क्या है कि दूध पर्पज से आदमी पशु पालता है जी, लेकिन सरकार ने जो योजना बनाई है कि भाई अगर आप इस नस्ल पे काम करेंगे तो वो अच्छे आप बच्चे तैयार करेंगे तो उन्हें भी वापसी भी लेगी और आपको देगी भी। और इसी से ही देखिए, सभी जानते हैं देसी तो देसी, बिल्कुल, वो तो सभी को मालूम है कि जो देसी चीज़ है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। बहुत है। तो हरियाणा को हमें लौटना पड़ेगा और उसके लिए सरकार जो है प्रयासरत है और देख ही रहे हैं आप जी कि बढ़ भी रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे चल के मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी किसान जिसे भी मांगे मिल जाए, इसकी कमी ना हो जी। तो सर आपने जो है हमारी हरियाणा गौ माता के बारे में और उसके दूध प्रोडक्शन के बारे में और सरकार उस पर कैसे आगे काम कर रही है उसके बारे में ये सब जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।